कैसा मंत्र है? वश में करने वाला मंत्र। मानो वश में करना माना बेबस बनाना। और ये बस में करना, वशीभूत करना, ये आत्माओं का काम है जो भोगी हैं। या जो सदा अभोक्ता है उसका काम है। किसका काम है? दो तरह की आत्माएं हैं। इसे षष्ठ रूपी रंगमंच पर भी पार्ट बजाती है। एक है अभोक्ता, अक्षर, कभी भी क्षरित न होने वाली। इसे दुनिया में भी आके पार्ट बजाती है तो भी क्षरित नहीं होती। और दूसरी है क्षर, जो गीता में भी बोला। क्षर माना क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, शक्ति छीन करने वाली। तो जो शक्ति छीन करने वाली हैं, क्षर हैं, वो सब भोगी है। और भोग सौ % स्वस्थिति में रहकर किया जा सकता है या देहभान में रह के किया जा सकता है। सौ % स्वस्थिति में रह के किया जाए तो वो तो एक के लिए ही संभव है जो 100% स्वस्थिति में रहता है और 100% अभोक्ता है। उसे भोग करने की दरकार ही नहीं। भोग करने वाला जरूर वश में करेगा। स्वतंत्र बनेगा, स्वतंत्र बनेगा। कि स्वतंत्र तो बनना चाहेगा, लेकिन जब तक स्वतंत्र रहेगा तब तक स्वतंत्र रखना पड़े। और जब वशीभूत करेगा, कोई को वश में करेगा, तो प्राकृतिक नियम है उसको भी वश में आना पड़ेगा। तो एक ही आत्मा है जो कभी किसी को वशीभूत नहीं करती, परतंत्र नहीं बनाती। क्या नारा है? स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। इसलिए इस सृष्टि पर आता भी है सुप्रीम सोल,
तो सभी आत्माओं को स्वतंत्र छोड़ता है। चाहो तो मेरी बात मानो, चाहे चाहे ना मानो। कोई दबाव नहीं। बाकी जो भोगी आत्माएं हैं वो सब ऐसी ही है, जो वशीभूत होती है और वश में करना चाहती है। इसलिए वो क्षरित होने वाली है। परंतु उन क्षरित होने वाली आत्माओं में भी एक आत्मा ऐसी है, जब अक्षर इस सृष्टि पर आता है, अभोक्ता इस सृष्टि पर आता है, तो दूसरों को वश में करना भूलना चाहती है, भूलने का पुरुषार्थ करती है और भूल ही जाती है। पांच सौ 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं से लेकर गिनती में आने वाली 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी हैं, लेकिन एक ही ऐसी आत्मा है जो उस परम पुरुष, परम पिता, सुप्रीम सोल के पूरे कनेक्शन में आ पाती है। इसलिए वो भी